नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। हम अपने रहने, खाने और देखने के तरीक़ों से भिन्न होते हैं। हम अलग-अलग पक्षों में भिन्न हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, लिंग, जाति, धर्म और समूह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अपने रहन-सहन में एक दूसरे से भिन्न हैं, खान-पान में भिन्न हैं, रहने, देखने सारी चीज़ों में भिन्न हैं। हम अपने शारीरिक गठन में भिन्न हैं, शारीरिक रूप से हम एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, सबका शारीरिक गठन एक जैसा नहीं हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास में हम एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की औसत है, तो हम संज्ञानात्मक विकास में भी एक दूसरे से भिन्न हैं। सामाजिक विकास में भी हम एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी का सामाजिक स्तर थोड़ा ऊपर है, किसी का निम्न है, तो हम सामाजिक विकास में भी एक दूसरे से भिन्न हैं। लिंग में भिन्न हैं, जाति में भिन्न हैं, धर्म में भिन्न हैं और समूह में भी भिन्न हैं। कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकता है। उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक समान नहीं हो सकता है। उनमें किसी न किसी पक्ष में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो पूर्णतया एक समान नहीं हो सकते हैं, चाहे वो विभिन्नता किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो। वो विभिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पूर्णतः दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी पूरी तरह से एक समान नहीं हो सकते, उनमें भी कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। वो असमानताएं शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन वो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अति प्राचीन काल में आयु के आधार पर विद्यार्थियों में अंतर किया जाता था। पहले के समय में आयु के आधार पर ही विद्यार्थियों में अंतर किया जाता था, लेकिन प्राचीन काल में आयु के थोड़ा अतिरिक्त बुद्धि पर भी ध्यान दिया जाने लगा। व्यक्तिगत विभिन्नता में मनुष्य के वह सभी व्यक्तिगत पहलू आ जाते हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से मापा जा सकता है, जैसे परिवर्तनशीलता, सीखने की गति, व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण और उनमें परस्पर संबंध, आनुवंशिकता, परिवेश इत्यादि। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसमें सभी व्यक्तिगत जो पहलू हैं सभी आ जाते हैं, जिनको हम किसी न किसी प्रकार से माप सकते हैं। वे सारे पहलू आते हैं, और जैसे कि परिवर्तनशीलता आती है, सीखने की गति, सीखने की दर जो है एक दूसरे बच्चे की एक दूसरे से भिन्न होती है। सबकी सीखने की गति एक समान नहीं हो सकती है। कोई धीरे सीखता है, कोई तेज़ सीखता है, तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें भी पाई जाती है। व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण, सबका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है व्यक्तित्व। उनमें परस्पर संबंध, आनुवंशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया, जटिल अंतःक्रिया से ही व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यानी कि जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के जो लोग हैं उनसे शारीरिक और मानसिक, यानी कि मेंटली वो जो बुद्धि लब्धि उसका है, और शारीरिक रूप से जितना भिन्न है उसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से आता है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में वे सभी व्यक्तित्व के पहलू आ जाते हैं जिनको हम माप सकते हैं और जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। वे सारे पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हम देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता किन किन प्रकार से होती है। पहला है शारीरिक भिन्नता। हम जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि शारीरिक रूप से हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इसमें लिंग को लेकर भिन्नता होती है, रूप रंग को लेकर, आयु, वजन, कद, शारीरिक गठन और आवाज़, ये सभी जो विभिन्नताएं हैं वो शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं।
सेकंड है बौद्धिक भिन्नता, बुद्धि लब्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, सबकी एक समान बुद्धि लब्धि नहीं होती है, तो यही बौद्धिक विभिन्नता हो गई। सामाजिक भिन्नता में है समाज के अलग अलग वर्ग, सबका सामाजिक स्तर अलग होता है, सभी लोगों का सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। कोई सामान्य परिवार है, कोई गरीब है, कोई कोई संपन्नता वाला है, तो इस प्रकार से सामाजिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। नैतिक भिन्नता देखने को मिलती है, नैतिक भिन्नता में दूसरों की परवाह करना नैतिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक भिन्नता, तो ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो सोशली लोगों से समाज में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा लोगों से बात करना उन्हें पसंद नहीं है, वो अपने आप में ज़्यादातर रहते हैं, कम लोगों से इंटरेक्ट करते, कम लोग से बात करते हैं। और जो बहिर्मुखी लोग हैं वो ज़्यादा सोसाइटी में रहते हैं, समाज में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा दोस्ती करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी बालकों में विभिन्नता देखने को मिलती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाना शिक्षक के लिए एक चुनौती का कार्य है। जैसा कि हमने जाना है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो मानसिक रूप से भी भिन्न होते हैं, सीखने की गति उनकी भिन्न होती है। तो कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई धीरे सीखेगा, सबके सीखने की गति समान नहीं होती है, सब एक तरीके से नहीं सीखते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है वाले बच्चे जो हैं वो शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।